मैं कह रहा हूं ये मुफ्ती झूठा है, गवाह भी झूठा है, जज ने भी झूठा फैसला किया। डील करो हमारे साथ, 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। एक मर्द मुजाहिद डट गया, उसने कहा कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं डील नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आजकल सारा दिन कौम इंतज़ार करती है कि देखें अगली अदालत का फ़ैसला क्या आता है। सारी अदालतें अडयाला जेल में लग रही हैं, यानी वो अदालतों का वक़ार, अदालतों का रोब, अदालतों की इज़्ज़त भी ख़त्म कर मिट्टी में मिला दी गई। जज वहाँ जाते, कल 2 दिन में पता नहीं कोई 24 या 26 घंटे समाअत की जज साहब ने, और राजा सलमान अकरम साहब ने इस केस की धज्जियाँ उड़ाई। लेकिन जजों ने जब फैसले पहले लिखे हुए हैं, फैसले पहले लिख कर रखे हुए हैं कि ये फ़ैसला देना, तो वकील जो मर्ज़ी कर ले। निकाह पे सज़ा दी जा रही कि किसी ने निकाह क्यों किया। निकाह तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है भाई कि निकाह करो, और निकाह 4 बीवियों तक से इजाज़त है बैक वक्त। अगर उनमें से कोई फौत हो जाए तो और कर सकता है, और उनमें से किसी से निभा ना हो सके फिर भी कर सकता है। मुफ्ती जिसने निकाह पढ़ा था, उस वक्त जब निकाह मुफ्ती पढ़ा रहा था, मुझे उस वक्त भी इमरान पे अफसोस आया था कि इसको कहीं ताहिर अशरफी मिल गया, कहीं ये मुफ्ती सईद मिल गया। ये एक ही तबका मिल गया जो हमारे यहाँ मशहूर है बिकाऊ माल। दारुल उलूम देवबंद के शोर शराबा पड़ा पिछले फतवों का कुछ, मैं इस वक्त इसको छोड़ता हूँ, इसका जिक्र नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि ना कोई शवाहिद, ना गवाह, और ना शरीयत, ना कानून, ना आइन, कोई शय भी पेश नज़र नहीं रखी जजों ने। मुफ्ती सईद झूठा था, उसका पहला बयान चलाया गया और वीडियो चला। पहले तो वीडियो वाला तमाशा भी अजीब ही हुआ। मैंने सुना कि वीडियो, और राजा सलमान अकरम ने कहा कि ये वीडियो जो है ये चलाना चाहता हूँ, तो कहा गया हमारा लैपटॉप ख़राब है। तो उसने कहा फिर लैपटॉप ख़राब है तो इस लैपटॉप को भेजो फरांजिक के लिए। अब अगर फरांजिक के लिए भेजा जाता तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तो गुजरते ना, लेकिन जज को तो बड़ी जल्दी थी। उसने फ़ौरन ही कहा कि अब ठीक हो गया लैपटॉप। वहाँ जो पहले 10 मिनट पहले ख़राब था, वो खुद ही बग़ैर किसी के हाथ लगाए ठीक हो गया, बस आप बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो मुफ्ती साहब की जो वीडियो पहली चलाई गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि 39 डेज़ हो जाएं तो इद्दत पूरी हो गई, और जिसमें वो फरमा रहे हैं कि औरत की जो राय होगी उसके मुताबिक शरीयत फ़ैसला करेगी। तो औरत भी कह रही है मेरी इद्दत पूरी हो गई, कई महीने हो गए, हमने निकाह इद्दत पूरी होने के बाद किया। मुफ्ती भी फतवा दे रहा था, ना मुफ्ती का फतवा माना गया। सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले एक फैसला मौजूद है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना गया। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इद्दत के किसी मसले में कोई फ़ैसला दे चुका है। राजा सलमान अकरम ने वो फ़ैसला भी पेश किया, लेकिन जज साहब को तो सज़ा ही देनी थी। जज साहब ने कहा कि ये मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मुझसे पहले जज बशीर और जज अबुल हसनात 2 नंबर ले गए हैं, वो ज़िल्लत और रसवाई का सौदा कर गए। पूरे मुल्क से उन पर लानत मलामत पड़ रही है। अगर मैंने फ़ैसला ना किया तो मैं इस लानत मलामत से बच जाऊंगा। अब मैंने भी फ़ैसला करना और सज़ाई देनी। और पहले एक केस में 10 साल, एक केस में 14 साल। अब अगर ये 7 साल आप सज़ा ना भी सुनाते और शरीयत का फ़ैसला बहाल रहने देते, शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करते, बल्कि मैं अगर जज होता तो मैं पहले उस मुफ्ती को पकड़ के बंद करता जो कल फ़ैसला कुछ और दे रहा था, आज उसने फ़ैसला बदल लिया। गवाह जो थे, गवाह झूठ बोल रहा है, मुफ्ती झूठ बोल रहा है, मुलाजिम झूठ बोल रहा है,
और ये सारे मीडिया पे शोर मचा हुआ। लेकिन जज का काम तो यही होता है कि वो देखे, वो अंदाज़ा लगाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और शरीयत मुतहरा, सबसे पहले हमारा फैसला शरीयत मुतहरा क्या कहती, शरीयत मुतहरा के मुताबिक, और शरीयत मुतहरा के बाद फिर कानून हमारा क्या कहता है। अगर कानून भी शरीयत से टकराता है तो कानून भी जाएगा। लेकिन यहाँ ना शरीयत को देखा गया, ना कानून को देखा गया, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा गया। बस यहाँ जल्दी थी फैसला सुनाने की। जज साहब को भी पता था कि मैं भी जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊँ। मेरे से पहले तो दो जो कई रोज़ से जेल में हाज़िरी लगवाने आते थे, उन्होंने तो अपनी जान छुड़ा ली है, मेरी भी जान छूट जाए। तो जज साहब ने भी, तीसरे जज ने भी, अभी और बहुत सारे केस हैं। और झगड़ा क्या है, झगड़ा ये है, पहले मैं तो इस पे मानता ही नहीं था, इन बातों पे यकीन नहीं करता था। झगड़ा डील करो हमारे साथ, 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ, या 3 साल के लिए बनी गाला खामोश होकर बैठ जाओ, ना हमारे खिलाफ बोलो, ना हमारे लाडलों के खिलाफ बोलो, वगरना हम तुम्हें जलील करेंगे। यही कहा जा रहा आज कि ये झगड़ा है। तो एक मर्द मुजाहिद डट गया, उसने कहा कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं डील नहीं करता, ये डील ना करने की सज़ा दी जा रही। और कल अगर कोई बात किसी जगह मामला तय हो गया तो ये सारे जज क्या मुंह दिखाएंगे कौम को। ये फैसला साज जो हैं, ये जो फैसला कर रहे हैं, ये जो फैसले करवा रहे हैं, इनके पल्ले क्या रह जाएगा। और जैसे नवाज शरीफ के केस, नवाज शरीफ कहता था मेरे खिलाफ जर्नैलों ने जजों पे दबाव डाल के फैसले करवाए, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, नाअहल करार दिया। हाई कोर्टों ने जायदादें जब्त की, हाई कोर्टों ने इश्तिहारी करार दिया। और अब चंद दिनों के अंदर अंदर वो सारे केस उड़ गए हैं। वो जज अगर कहीं हैं जिन्होंने केस उड़ाए हैं, तो क्या कोई शर्म हया नाम की चीज़ बाकी रह गई है। वो जिन्होंने फैसले दिए थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा कि वो जज किसी ताकतवर के खिलाफ खड़े हुए। JIT के अफराद भी नहीं बिक सके, खरीदे नहीं जा सके, जज भी खरीदे नहीं जा सके। अब उन जजों को गाली गलोच हो रहा है, उन जजों से इस्तीफे लिए जा रहे हैं। और जो गैरतमंद जज हैं, खा वो हाई कोर्ट में हैं या सुप्रीम कोर्ट में, वो नौकरी पे ठुड्डा मार के उन प्रोटोकॉल और मराआत को ठुकरा के इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं कि हमसे ये दबाव वाले फैसले नहीं होते। कौम उन्हें याद रखेगी, तारीख़ उन्हें याद रखेगी। लेकिन जो फैसले कानून के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ और शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इनसे पूछा जाएगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुफ्ती झूठा है। अब मैंने कहीं देखा, मैं मसरूफ़ था, कुछ तबीयत भी मेरी आज ठीक नहीं है, और किसी ने कहा कि उलमा क्यों नहीं बोल रहे इस मसले पे। तो मैं कह रहा हूँ ये मुफ्ती झूठा है, गवाह भी झूठा है, जज ने भी झूठा फैसला किया है। निकाह किया है, कोई गैर शरई काम नहीं किया, निकाह की शरीयत ने इजाज़त दी है, और जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत गुजारने के बाद निकाह किया है, मुद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया है। अल्लाह ने मर्द को भी हक़ दिया है, औरत को भी हक़ दिया है। अब तुम खुदा का दिया हुआ हक़ भी छीनोगे, तुम खुदाई फैसलों के ख़िलाफ़ अपने फ़ैसले लाओगे। तो मैंने कल भी कहा था कि डरना चाहिए। मैं तो जब ऐसे फ़ैसले और शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी देखता हूँ तो मुझे खौफ आता है, लेकिन इनको खौफ नहीं आता। ये ज़िल्लत का निशान बन जाते हैं ऐसे लोग जो जुल्म के फ़ैसले करते हैं, वो ज़िल्लत और रसवाई का निशान बन जाते हैं। उनका अंजाम दुनिया में भी बहुत बुरा होता है और आखिरत में भी बहुत बुरा होता है। मुझे आज किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा है,
मुझे बहुत पसंद आया और मेरा दिल चाहा कि मैं आपको भी सुनाऊं, नाजरीन को, जितने मेरे नाजरीन और सामीन सुनने वाले हैं वो ये एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज है, ये सुन लें। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूबना पड़ा। वो इधर दरिया की तरफ से आना भी नहीं चाहता था, कुदरत उसे घेर के ले आई। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था, मगर जब दरवाजे पे पहुंचा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आके पकड़ लिया, निशान इबरत बना दिया। नमरूद की प्लानिंग भी कई सालों की, कई सदियों की थी हुकूमत करने की, मगर एक मच्छर ने उसको जलील और रसवा कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। यजीद ने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर 3 साल बाद ही इबरतनाक मौत मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हिटलर के इरादे और भी ख़तरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो गया और ख़ुदकुशी की मौत करके ज़िल्लत की मौत मर गया। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घुमंड और तकब्बर यहीं पड़ा रह जाता है। और सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, तकब्बर अज़ाज़ील रा खार कर्द, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर्द। और जिनका तकब्बर इस तरह के फ़ैसले करवा रहा है वो अल्लाह की पकड़ से डरें। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। शरीयत का मजाक ना उड़ाएं, शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसले ना करें। अपनी सियासी जंग है, इंतकामी जंग है, आपकी ज़ाती दुश्मनियाँ, ज़ाती मफादात हैं, उसे अपनी जगह पे लड़ें, शरीयत का मजाक ना उड़ाएं। 2 फ़ैसले, एक 14 साल वाला, एक 10 साल वाला, दोनों फ़ैसले जो आए, पकड़ तो जाहिर है जो भी किसी के साथ एक ज़र्रा बराबर भी जुल्म करता है उसकी भी होगी, लेकिन जो अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाता है, शरीयत का मजाक उड़ाता है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त होगी। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए।